नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल पर। दोस्तों, मैं लखपत सिंह, ट्रेनर माँ पार्वती ड्राइविंग स्कूल, पुनः आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। दोस्तों, हम जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ करते हैं जिसका कई बार हमें हर्जाना भुगतना पड़ता है। उसी बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये आपके काम का हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगे। दोस्तों, आपको ये तो सभी को मालूम है कि किसी भी वाहन को चलाने के लिए उसी श्रेणी का हमारे पास लाइसेंस होना आवश्यक है, परंतु हम कई बार वाहन चला रहे होते हैं और हमारे पास लाइसेंस उस श्रेणी का नहीं होता या होता ही नहीं, तो इससे हमें कई बार बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कई बार कोई अनचाही घटना हो जाए तो उसमें भी हमारा इससे बहुत नुकसान होता है। कई बार हमारी गाड़ी सीज हो जाती है, हमारे क्लेम नहीं मिल पाते और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें उसमें कई बार पनिश हो जाते हैं। दोस्तों, हमने जो अभी तक हमारा जो अपना वो है कि हम लाइसेंस को ये मानकर चलते हैं कि ये पुलिस की चेकिंग को से बचने का एक वो है और पुलिस को हम दिखा देंगे तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये नहीं है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, आपके भविष्य के लिए है। दोस्तों, पुलिस को तो चेकिंग इसलिए करनी पड़ती ताकि आपके भविष्य में आपके साथ बुरा ना हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपसे पैसा कमाने के लिए करते हैं, आपको डरा। अब इसमें क्या है कि कुछ लोग जो लाइसेंस नहीं होते, आपने देखा होगा, एक दूर खड़े हो जाते हैं और अपना पुलिस से डरते रहते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, आप अपना वैध लाइसेंस रखें, अपने कागज रखें और अपना दिल खोल कर गाड़ी चलाएं। दोस्तों, कई वीडियो में आपसे निवेदन रहा है कि आप जितना भी हो सके अपने 18 साल से कम के बच्चों को वाहन ना चलवाएं, क्योंकि 18 साल से कम के बच्चों को वाहन चलाना अपराध ही नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है जिसका भुगतान माँ बाप को भी और अभिभावक को भी करना पड़ता है और गाड़ी मालिक को भी करना पड़ता है। इसके लिए मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा जो हमारे पास भ्रांतियाँ हैं वो हमारे बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। भ्रांति क्या है कि हम कुछ अपनी मान्यताएं पाल लेते हैं, कुछ अपने नियम मान लेते हैं कि जिसके कारण आप ये मान के चलें कि ग्रामीण इलाकों में तो लगभग हो सकता 80% लोग बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं। मोटरसाइकिल का लाइसेंस नहीं है और मोटरसाइकिल चलाते हैं, शहर में आते हुए डरते हैं। तो उससे क्या है, क्यों है ऐसा? क्या उनके पास पैसा नहीं है या उनमें बुद्धि नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। भ्रांतियां पाल रखी हैं हम लोगों ने। हमने एक पाल रखा कि जब हमारे पास गाड़ी होगी तो हम दोनों का लाइसेंस बना लेंगे, या हमें लाइसेंस बनाने में 5-6 हज़ार रुपये लगते हैं। ऐसी ही जो भ्रांतियां हैं, इसको तोड़ने के लिए मैं कुछ वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। दोस्तों, 18 साल अगर आपकी उम्र हो गई है और आपका बच्चा मोटरसाइकिल चलाता है तो सबसे पहले आप उसका लाइसेंस बनाएं और लाइसेंस भी उसके अपने दम पर बनवाएं। भाई 18 साल एक दिन का भी होता है तो उसका जो पहले आप लर्नर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया करें और उसके बाद 1 महीने बाद आप उसका पक्का लाइसेंस बनवा दें। आपको जो है कि हमारे पास अभी कार नहीं है, जब हम कार लेंगे तो दोनों लाइसेंस बना लेंगे, ये आपका बहुत बुरी भ्रांति है और इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 80% बच्चे और शहर के लगभग आप ये समझ लीजिए 40 से 50% बच्चे शहर में भी अभी बिना लाइसेंस के लोग गाड़ी चला रहे हैं। अब होता क्या है कि आपको कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। सभी जब गाड़ी चलाने मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आप मोटरसाइकिल चलाना जानते ही हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। और लर्नर लाइसेंस बनाने में तो आपको बिल्कुल समस्या है ही नहीं। कुछ स्टेट में तो आपके जो लाइसेंस है वो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है और आपको लाइसेंस मिल जाता है। हमारे उत्तराखंड में है और कई जगह हमें स्लॉट बुक करना पड़ता है। स्लॉट बुक का मतलब हमें वहाँ अपॉइंटमेंट लेना होता है, वहाँ छोटा सा एक एग्जाम होता है, उसमें 15 क्वेश्चन पूछता है कंप्यूटर, आपको 2 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और आपको पास हो जाते हैं। किसी के पास जाने की आपको जरूरत नहीं थी, अपना लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसी क्रम में मैं तो अपने स्कूल में भी एक अभियान चला रहा हूँ कि मैं 25 साल तक के बच्चों का स्लॉट भी फ्री में बुक कर रहा हूँ और आप ये मानिए कि उनको मैं ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, क्योंकि भाई 250 रुपये फीस है लर्नर लाइसेंस की, और अगर आपको दोनों बनवाना है, मोटरसाइकिल का विद गियर और LMB भी बनवाना है, कार का भी बनवाना है, तो आपकी 400 रुपये फीस है। अरे आप अपने मोबाइल से अप्लाई कर लेंगे तो 400 रुपये में काम आपका चल जाएगा। टेस्ट दे करके पास हो जाएंगे तो 400 रुपये में आपको लर्नर मिल जाएगा और उसके बाद 1200 रुपये फीस है पक्के लाइसेंस की, तो 1600 रुपये में आपको लाइसेंस मिलके आपके पास होता है। और अगर आपके पास अभी कार नहीं है,
तो आप इस जो भ्रांति में रहते हैं कि जब कार होगी तभी हम लाइसेंस बनवाएंगे, तब तक रिस्क लेते रहते हैं। आपसे मेरा बार बार यही निवेदन है कि आप उस रिस्क को ना लें, अपना मोटरसाइकिल का लाइसेंस बना करके मोटरसाइकिल चलाएं और उसके बाद उसमें इंडोर्स करा लें। आपका कोई ज़्यादा पैसा नहीं लगता, ना ही कोई परेशानी होती है, ना दोबारा लर्नर का एग्जाम होता है, मतलब आपको कोई भी परेशानी नहीं होती उसको इंडोर्स कराने में। लगभग उतना ही पैसा लगता है, आप ये समझिए 2 बार यूजर चार्ज बढ़ गया, थोड़ा सा कुछ 100 200 400 रुपये बढ़ गए, तो उससे क्या फर्क पड़ा भाई। जितने दिन आपके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है उतने दिन तो आपने दिल खोल के मोटरसाइकिल चलाई। मैं तो पुनः आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप मोटरसाइकिल का लाइसेंस चला रहे हैं तो अपने कागज कंप्लीट करें और अपने पास रखें और उसी का लाइसेंस रखते हुए अपने आप चलाएं, तो आपकी कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर आपके पास LMB का लाइसेंस है तो आज की तारीख में तो सरकार ने भी बहुत आसान कर दिया है कि आप 7.5 टन तक की कोई भी गाड़ी, चाहे वो जो 4 व्हीलर है, चाहे वो छोटा हाथी हो या छोटी मिनी बस हो, तो उसको भी आप चला सकते हैं। अब आपको क्या इसमें कोई बहुत बड़ी इसका समस्या तो पैदा नहीं हुई कि हैवी लाइसेंस बनाना है तो स्कूल के थ्रू बनेगा। आपका लर्नर जो आपका लाइट LMB लाइसेंस है वो तो आसानी से आप खुद बना सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। आपने अप्लाई किया, जाकर के कार चला करके दिखाया और अपना टेस्ट ले करके अपना लाइसेंस प्राप्त कर लिया। तो आपसे निवेदन है कि आप इसको लापरवाही के कारण आपके लाइसेंस नहीं बनना है, पैसे या किसी अन्य वजह नहीं है। आप लोगों इससे लापरवाही ना करें। आपसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप लापरवाही ना करें। जब भी आप मोटरसाइकिल को लेकर के चलें तो अपना हेलमेट लगाएं, कार लेके चल रहे हैं तो अपनी सीट बेल्ट लगाएं, अपना लाइसेंस और अपने कागज साथ रख करके ही वाहन को चलाएं, तो आपकी बहुत सारी समस्या दूर हो जाएगी। मेंटल डिस्टर्ब नहीं रहेंगे आप। अब मेंटल डिस्टर्ब होने से कई बार आप भागते हैं, कई बार पुलिस वालों को देख के भागते हैं तो दुर्घटनाएं भी हो जाती है और उसमें कई बार आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। तो दोस्तों और ये जो आपको लर्नर लाइसेंस बनाने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे संपर्क करें। अगर काशीपुर के आते हैं तो हम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी मदद करेंगे। और अगर आपको यहाँ नहीं आप रहते हैं तो मैंने इसके साथ एक दूसरा वीडियो बनाया है, उस पर आप अपने मोबाइल से भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं और कंप्यूटर से बुक कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको पूरे का पूरा आप वीडियो देखें और उसको करें। किसी भी मीडिएटर मतलब किसी भी एजेंट या किसी भी जो कंप्यूटर सेंटर पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। आप अपना लाइसेंस स्वयं अप्लाई करें और अपने आप अपना लाइसेंस प्राप्त करें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको ये शुभकामनाएं देता हूं, नवरात्रि की भी शुभकामनाएं आपको दे रहा हूं। और अब आज रामनवमी है, रामनवमी पर आप एक स्वस्थ परिवार रहे, आप स्वस्थ रहें और इसके साथ साथ आपको अपने परिवार की समृद्धि और सुखपूर्वक सुखी रखने के लिए, अपना हंसता परिवार रखने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप नियमों का पालन करते हुए ही अपनी वाहन चलाएं। अपने सभी कागज साथ रखें और अपनी वाहनों को चलाएं और सावधानी से चलाएं। फिर अपने आप में कोई ऐसी समस्या नहीं जो आपके परिवार में बीतता है। इसी के साथ दोस्तों मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहूं, आप मुझे कमेंट किया करें ताकि मुझ में सुधार आए और अगर आपको अच्छे लगते हैं तो और लोगों को भी मिले, इसके लिए हो सकता है तो आप शेयर भी करें। आपसे यही उम्मीद करता हूं।